नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। बजट 23 जुलाई को होगा पेश। सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के मुदलगम में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अंजाम दे रहे हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले 26 जून को डोडा जिले के गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए। कांग्रेस सांसद बोले मोदी हार के डर से वाराणसी गए। राहुल गांधी एक दिन के गुजरात दौरे पर गए। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले को जलाया। ये प्रदर्शन संसद में राहुल के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर था। कांग्रेस सांसद ने यहां पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां 3 सर्वे करने वालों ने कहा कि अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। वाराणसी में हमसे छोटी सी गलती हो गई, वरना हम वहां भी जीत जाते। पीएम मोदी के 1 लाख वोटों से जीतने का मतलब है कि मुश्किल से जान बच गई। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। असम में बाढ़ से 62 मौतें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। उधर असम में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को का आंकड़ा बढ़कर 22 लाख के करीब पहुंच गया है। राज्य के 29 जिलों के लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तूफान, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण जान गंवाने वाले का आंकड़ा 62 पहुंच गया है। 3 लोग लापता हैं। पूर्णिया में नीतीश का बीमा भारती पर निशाना। बोले, हम बीच में इधर उधर हो गए थे। सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया के रुपौली में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम नीतीश बीमा भारती पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि 3 बार एमएलए बनाए, उसको बोलना नहीं आता था। मंत्री बनाए, सांसद बनने चली गई, तीसरे नंबर पर आई। भाग के उधर जाती हैं, क्या मिला। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए ने कांग्रेस को लूडो वाली स्थिति में लाकर छोड़ा है। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला। अब तक 3 बच्चों की मौत। केरल में इंसानी दिमाग खाने वाले अमीबा का एक और केस मिला है। एक 14 साल के लड़के में रेयर ब्रेन इन्फेक्शन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल में मई से अब तक दिमाग खाने वाले अमीबा के 4 केस मिले हैं। सभी मरीज बच्चे हैं, जिनमें से 3 की पहले ही मौत हो चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह संक्रमण तब तक होता है जब फ्री लिविंग गैर परजीवी अमीबिक बैक्टीरिया दूषित पानी से नाक के जरिए शरीर में घुसता है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित, वजह साफ नहीं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया है। काउंसलिंग की गई नई डेट जारी नहीं की गई है। नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी AIQ काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली थी। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया था। नीट यूजी की रैंक के आधार पर MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इस साल 13.16 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की। 10वीं के स्टूडेंट का स्कूल में हार्ट फेल। क्लासरूम में जाने से पहले बरामदे में गिरा। दौसा जिले के बांदी कुई कस्बे के एक निजी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 16 साल के स्टूडेंट की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। छात्र सुबह 7:30 की क्लास में जाते समय बरामदे में गिर गया। रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी दौड़कर गया और उसे संभाला। स्कूल प्रशासन ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथरस भगदड़ को लेकर पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ केस। भोले बाबा की बढ़ेगी मुश्किलें। यूपी के हाथरस में बीते दिनों एक सत्संग के दौरान भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं इसको लेकर पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। भोले बाबा पर पटना में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में पहले ही यूपी में मामला दर्ज हो चुका है। यूपी पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। साथ ही भोले बाबा की संपत्ति की भी जानकारी ली जा रही है। पटना में मुकदमा दर्ज होने के बाद भोले बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गिरिराज बोले, लालू तेजस्वी को नीतीश की पूजा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को नीतीश
कुमार के पैर छूने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। सीएम की फोटो की लॉकेट बनवाकर गले में पहननी चाहिए और घर में उनकी फोटो लगाकर बाप बेटे को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही 2015 में उन्हें राजनीतिक जीवन दान दिया था और लालू तेजस्वी फिर अगली बार 22 सीट पर अटकेंगे। बता दी 2015 को विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ लड़ा था। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ने ही बनाया था।